ब्रह्मचारी रामपाल जैन सोनीपत। है गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि आयु के उदय से ही जीव जीवन जीता है तो आहार करने की क्या आवश्यकता है? नमस्तु महर्षि, नमस्तु महर्षि, नमस्तु महर्षि। एक कार्य होने पर अनेकों निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रोटी बनना एक कार्य है, तो उसके लिए रोटी बनाने वाला भी चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, चकला भी चाहिए है और बेलन भी चाहिए। यानी हर चीज़, कितनी सारी चीज़ की आवश्यकता होती है, कितने निमित्त लगते तब जाके एक रोटी बन पाती है। ऐसे ही आयु कर्म से जीव जीता तो है, लेकिन जिसका जैसा शरीर हो उस शरीर के लिए उस रूप जो है आवश्यकताएं पड़ती हैं शरीर की। आयु कर्म से शरीर की यथा स्थिति बनी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। आयु कर्म के उदय के साथ साथ उसके लिए अन्य कर्मों के, सपोर्टेड कर्मों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो मनुष्य जीवन में आहार की आवश्यकता पड़ती है, अन्न की आवश्यकता पड़ती है शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए। अन्यथा अन्न आदि न मिले तो प्राण निकल जाते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। अब देवगति और नरक गति है, वहाँ तो आयु कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन देवगति में भी जीव अमृत का जो है स्वाद ले रहे हैं, अमृत से अपने शरीर को तृप्त करते हैं। भले वो एक क्षण का अमृत होता है, लेकिन वो एक क्षण का अमृत भी उनके शरीर को तृप्त करता है, शरीर को स्थिति बनाए रखता है। नार की अवक्ष मिट्टी का सेवन करके अपने शरीर की स्थिति बनाए रखता है। तो ये देखा आपने, कुछ न कुछ शरीर को चाहिए चाहिए है। उसके बिना, नो कर्म के बिना ये शरीर जो है अपने यथा स्थान पर बना नहीं रह सकता है। इसलिए ये मत कहना कि मात्र आयु कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से तो आत्मा उतने दिनों तक शरीर में टिका रहता है। क्या होता है? टिका रहता है। जैसे जेल में कैदी को बंद कर दिया तो कैदी तो अंदर बंद हो गया 10 साल के लिए, तो 10 साल तक तो वो अंदर ही रहेगा ना, बाहर नहीं आएगा। लेकिन 10 साल तक रहने के लिए उसको वहाँ पर अन्न पानी तो चाहिए ही चाहिए ना। अंदर रहकर भी वो जल पान पानी आदि ग्रहण करता है, जिससे वह 10 साल तक वहाँ टिकता है। यदि वो खाए ना पिए ना मिले उसे, तो वो 10 साल तक तो क्या वहीं मर जाएगा, तो उसका अकाल मरण हो जाएगा। ऐसे ही त्रियंच मनुष्यों को अन्न आदि नहीं मिलेगा तो अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है शरीर की स्थिति बनाए करने के लिए बाह्य निमित्तों की भी आवश्यकता होती। अंतरंग निमित्त आयु कर्म का उदय है, बहिरंग निमित्त जो भी खाद्य पदार्थ है जिससे शरीर टिका रह सकता है उसको ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसमें भी ये बात ध्यान रखी जाती है, ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं जो अमर्यादित हो, जो मर्यादित हो, भक्ष हो, ग्रहण करने योग्य हो, जिससे किसी को कष्ट पीड़ा ना हो, उन वस्तुओं को ग्रहण किया जाता है। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अजय कुमार जैन, राजा बाजार निवासी। केवली भगवान संगी भी हैं और असंगी भी हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि वो कौन है, संगी है या असंगी हैं? नमोस्तु महाराज श्री। तीर्थंकर संगी हैं कि असंगी हैं? देखो, असंगी तो हो ही नहीं सकते, असंगी तो एक इंद्रिय आदि 2 इंद्रिय जीव होते हैं। अब रही संगी की, तो यहाँ संगी भी तीर्थंकर को नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? पंचेंद्रिय नहीं है। पंचेंद्रिय द्रव्य से हैं, भाव से नहीं। कैसे? देखो, उनका भाव मन नहीं है। द्रव्य से तो मन की संरचना है, लेकिन भाव मन का वहाँ उपयोग नहीं होने के कारण उन्हें संगी नहीं कहते। संगी क्यों कहते हैं? मन सहित जीव को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। चूँकि तीर्थंकर के भाव मन नहीं होता है। अब भाव मन की उन्हें क्या आवश्यकता है? क्षयोपम दशा में भाव मन की आवश्यकता होती है। अब उनका तो क्षय ज्ञान है, निराधार ज्ञान है। निराधार मतलब आधार की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। और परोक्ष ज्ञान ना होने के कारण उनको जो है भाव मन की आवश्यकता नहीं रह गई।
इसलिए जो है वहाँ उनको जो है संगीपना जो है बनता नहीं है। तो तीर्थंकर जो हैं संगी और असंगी दोनों से परे माने जाते हैं आगम शास्त्रों में। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए क्या जैन धर्म से ही रास्ता जाता है या अन्यथा दूसरे धर्मों से भी मोक्ष के लिए रास्ता जाता है? मोक्ष का रास्ता कहाँ से जाता है? जैन धर्म से या अन्य धर्म से? भैया, धर्म से जैन धर्म और अन्य धर्म मतलब नहीं है। मोक्ष का रास्ता तो कर्मों के क्षय से जाता है। कहाँ से जाता है? जो कर्म है क्षय होंगे तो मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। अब आप देख लीजिए, कर्म क्षय कहाँ से होंगे, किस चीज़ से होंगे, क्या करने से होंगे, कौन सा भेष धारण करने से होगा, कौन सा हम कार्य करें जिससे जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो मोक्ष पाने के लिए हमें निर्विकल्प होना पड़ता है, और निर्विकल्प तभी हो पाएंगे जब हम परिग्रह रहित हो पाएंगे। एक तिनका भी परिग्रह रहा, एक छोटा सा भी परिग्रह रहा, तो वो छोटा सा परिग्रह जो है संसार का कारण बन जाएगा, और वो संसार का जब कारण बनेगा तो वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए परिग्रह रहित की ही जो है मुक्ति होती है। अब परिग्रह रहित कहाँ अवस्था है? तो भगवान महावीर स्वामी जैन कुल, जैन धर्म, जहाँ पे परिग्रह मुक्ति का रास्ता बताया है। ये संपूर्ण परिग्रह, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, इन समस्त परिग्रह के अभाव से मुक्ति का रास्ता बताया है। तो मोक्ष मोह का क्षय, मोह का क्षय नहीं होगा तो परिग्रह का क्षय भी नहीं होगा, बाह्य वस्तु का भी क्षय नहीं होगा, उससे लगाव भी समाप्त नहीं होगा। तो जैसे जैसे अंतरंग से मोह समाप्त होते जाता है, राग समाप्त होते जाता है, द्वेष समाप्त होते जाता है, वैसे वैसे ही बाह्य जगत से भी अपना नाता छूटता जाता है और हम स्व में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्व की आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, निज स्वभाव में अपन लीन हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जैन धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती ऐसा नहीं, जहाँ पर मोक्ष मिलेगा वहाँ जैन धर्म आ ही जाएगा। जहाँ जैन धर्म होगा वहाँ मोक्ष नहीं, लेकिन जहाँ मोक्ष होगा वहाँ जैन धर्म नियम से होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह निर्ग्रंथ अवस्था दिखाता है, वीतराग अवस्था दिखाता है, शुद्धोपयोग अवस्था दिखाता है, और इसी से ही जीव को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे